अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शमशुद्दीन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने जा रहा है। आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम को पढ़ेंगे। बीपीटी जो थ्योरम है, पहला जो थ्योरम है 2.1, उससे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले थेल्स थ्योरम को समझने से पहले, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को समझने से पहले सबसे पहले चंद बेसिक पॉइंट्स को हम समझें। जब तक ये बेसिक पॉइंट्स हमें मालूम नहीं होते, हम थेल्स थ्योरम को समझ नहीं सकते। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुतवाजी खतूत किसे कहते हैं? मुतवाजी खतूत वो खतूत हैं जिनके दरमियान का फासला मसावी होता है, जिनके दरमियान का फासला मसावी होता है और ये हमेशा चलते रहते हैं, कहीं भी ये जाकर एक दूसरे को कता नहीं करते। ये मुतवाजी खतूत हैं। लेकिन गैर मुतवाजी खतूत कौन से? अब यहाँ जो दो खतूत हैं, अब ये खत सीधा चलने लगे और ये खत यानी तिरछा चल रहे, तो ये इनका जो दरमियानी फासला है यकसा नहीं है। इनका दरमियानी फासला यकसा है, लेकिन इनका दरमियानी फासला यकसा नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों खत कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को कता करेंगे, इसलिए मुतवाजी नहीं हो सकते। मुतवाजी खतूत किसे कहते हैं? जिनका दरमियानी फासला यकसा होता है और ये कभी एक दूसरे को कता नहीं करती। ये मुतवाजी खतूत की तारीफ है। अब दूसरा क्या है? हम मुसल्लस ABC का रकबा मालूम करें। मुसल्लस का ABC का रकबा मालूम कर किस तरह हमें मालूम करता है? ये तो हम पढ़ चुके हैं। मुसल्लस ABC का रकबा बराबर है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी कायदा ज़रब उमूद। अब देखो, ये एक मुसल्लस है ABC, इसका हमें इसका रकबा मालूम करने का है। रकबा मालूम करने के लिए मुसल्लस ABC बराबर है 1/2, इसका बेस हमें मालूम है, यानी ये बेस है, ये कायदा है। कायदे को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। BC है, तो BC इंटू हाइट कितनी है इसकी? हाइट हमें यहाँ डालना है। हम समझे, मैं हाइट डाला, इसे नाम दे हमें P, AP इसकी हाइट है। तो इस तरह हमें कहनी मुसल्लस का रकबा मालूम करते हैं। तो बेस इंटू हाइट, ये मुसल्लस का रकबा। और एक बात, अगर इस तरह का मुसल्लस आया तो इसकी हाइट, इसका हम रकबा कैसे मालूम करें? अब ये मुसल्लस का रकबा मालूम कैसे मालूम करें? मुसल्लस ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस तो हमें मालूम है BC, इसका बेस हमें मालूम है BC, इसका कायदा है ये BC। हाइट कैसा मालूम करें? याद रखिए, अगर 90 दर्जे से मुसल्लस का कोई एक जाविया भी अगर 90 से बड़ा है, 90 से अगर बड़ा है, तो उसकी जो हाइट हमें यहाँ अंदर नहीं बनती। जिस तरह इसकी हाइट हमें अंदर डालकर उसकी हाइट को पता करे थे, लेकिन जो 90 से बड़े जो जावे वाला मुसल्लस होते, उसकी हाइट अगर मालूम करने का है तो इस बेस को इधर से आगे बढ़ाए, इधर से बढ़ाए और इस पर AC कहनी, इस बढ़ाए हुए बेस पर हम एक उमूद डालें। तो यहाँ पर कहनी ये नाम है AP। ये मुसल्लस का ABC मुसल्लस का जो मुसल्लस की जो हाइट है ये AP। अब यहाँ पर देखिए, ये ख़ास है, ये दो चीज़ें कहनी ख़ास है। लेकिन वो मुतवाजी खतूत के बारे में जो पढ़े, मैं वो मुतवाजी खतूत क्या है वो समझाने के लिए, याद दहानी के लिए आपको मैं बताया। अब देखो, ये दो मुतवाजी खतूत हैं, AB और DC। ये दो मुतवाजी खतूत हैं, इनके दरमियान जो मुसल्लस बनते हैं, ये दो मुतवाजी खतूत के दरमियान जो मुसल्लस बनते हैं, जो एक बेस पर हैं, यानी एक कायदे पर, CD एक कायदा है और BDC जो मुसल्लस है उसका भी कायदा DC है और ACD मुसल्लस का भी कायदा DC है। तो मतलब एक ही कायदा और दो मुतवाजी खतूत के दरमियान बनने वाले जो मुसल्लस का रकबा है वो हमेशा मसावी होता है। चलो मैं और एक मुसल्लस यहाँ पर इनके दरमियान और एक मुसल्लस में बनाया, तो इसमें भी कहनी इस मुसल्लस का रकबा दूसरे मुसल्लस के रकबे के मसावी होता है। तो ये बात हमें कहनी समझनी है, क्योंकि अब जो थ्योरम हमें सॉल्व करने जा रहे हैं इसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलो कहनी थेल्स का थ्योरम पढ़ेंगे। अब दोस्तों, मसला 2.1 ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
वेरी इम्पोर्टेंट मसला है ये। हमेशा इस मसले को इम्तिहान के अंदर पूछा गया है। इसे थेल्स थ्योरम कहते हैं और अंग्रेजी में बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हमें इसे सॉल्व करेंगे। अब मसला क्या है, अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाजी कोई खत खींचा जाए तो वो बाकी दो अज़ला को मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करता है और वो दो अज़ला एक ही निस्बत में मुनक़सिम होते हैं। अब एक मुसल्लस है ABC, इसके अंदर एक ख़त है DE, एक मुतवाजी ख़त है। किसके मुतवाजी है? BC के मुतवाजी एक ख़त है। अब ये DE जो ख़त है मुसल्लस के बाकी दो ज़िले AB और AC को एक ही निस्बत में मुनक़सिम करता है, एक ही निस्बत में मुनक़सिम करता है। तो हमें यही साबित करना है कि AD डिवाइडेड बाय DB और AE डिवाइडेड बाय EC, तो ये जो ख़त है ये बाकी दो ज़िलों को दो मसावी निस्बत में तकसीम करता है। अब साबित हमें करना है, सबसे पहले साबित क्या करना है वो लिखे। साबित करना है कि AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। इसे हमें साबित करना है कि बाकी दो ज़िलों की जो निस्बत है वो मसावी है। चलो इसे साबित करने के लिए दिया हुआ क्या है वो लिखे। पहले मसला हल करते वक्त सबसे पहले साबित करना क्या है वो हमें रखे, उसके बाद में दिया हुआ लिख के, दिया हुआ अंग्रेजी में गिवन कहते हैं और साबित करने को टू प्रूव कहते हैं, टू प्रूव दैट, या तो टू प्रूव, इतना लिखो चलते। ये साबित करना है और उसके बाद में दिया हुआ लिखना है। दिया हुआ क्या है, एक मुसल्लस हमें दिया गया है, मुसल्लस ABC और DE BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, यानी DE BC के मुतवाजी है। तो ये दिया हुआ है। अब हमें अमली इसे साबित करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हमें अमली बनावट करना है। अमली बनावट मतलब कंस्ट्रक्शन करना, साबित करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना हमें इसके अंदर। क्या कंस्ट्रक्शन करना, इसके लिए AD पर एक उम्मीद खींचे LE, उसके बाद में AE पर एक उम्मीद खींचे DN, उसके बाद में D और C को मिलाना, B और E को मिलाना। तो सबसे पहले यहाँ लिखे कि अमली बनावट क्या लिखे कि D और C, उसके बाद में B और E को मिलाए और AD पर LE या तो EL उम्मीद खींचे, उसके बाद में AE पर DN एक उम्मीद खींचे। तो चलो अब साबित करेंगे, यानी सबूत मतलब प्रूफ। हम इस बात को अब साबित करेंगे। हमें साबित करने के लिए सबसे पहले हमें AD की ज़रूरत है। अब देखो हमें मुसल्लस ADE का रकबा क्या लिखते हैं, हमें मुसल्लस ADE का रकबा, मुसल्लस ADE का रकबा क्या होते हैं, 1/2। इसकी बेस क्या है, AD है। तो हमें AD की ज़रूरत है, तो सबसे पहले इस मुसल्लस में AD का है देखना, AD है तो ये AD बेस हुआ और उसकी हाइट क्या हुई, EL हुई, इसकी हाइट EL। उसके बाद में
बी एक दूसरा मुसल्लस, इसकी निस्बत लेना। मुसल्लस, अब यहां पर देखो हम ना इसकी क्या नहीं डीबी की जरूरत है, डीबी कहाँ हमें मिलने लगे यहाँ पर, तो डीबी यहाँ पर मिल रहे, तो मुसल्लस कौन सा लेना, बी डी ई, मुसल्लस बी डी ई का रकबा मालूम करना। अब बी डी ई का रकबा कैसे मालूम करते हैं, 1/2। अब बी डी ई मुसल्लस के अंदर, अब यहां देखो इसका जो बेस है बी डी है, इस मुसल्लस का बेस क्या है, बी डी है। अब इसकी हाइट कहाँ मिलती है, मैं दूसरे कहनी, मैं एक बात ये पिछले कहनी बताया था कि जिस मुसल्लस का एक जाविया 90 से बड़ा होता है उसकी जो हाइट होती है वो बाहर होती है, उसे कहनी जैसा। अब ये मुसल्लस है बी डी ई, ये जो जाविया है ये 90 से बड़ा है, तो इसकी हाइट यहाँ बन रही है, इसकी हाइट यहाँ पर डाले। मैं अभी समझाया था कि एक मुसल्लस है, यहाँ समझा देखो, ये मुसल्लस है, अब इसका जाविया 90 से बड़ा है तो इसकी हाइट यहाँ पर डालना, यानी इसे बढ़ाना और उसके यहाँ पर हाइट डालना। अब यहाँ इसकी हाइट क्या है, EL है। अब देखो 1/2, 1/2 कैंसिल हुआ, EL कैंसिल हुआ, हमें क्या नहीं हासिल हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू क्या मिला हमें, AD डिवाइडेड बाय BD। एक तो ये साबित हुआ, हमें ये हासिल हुआ, तो अभी इस बात साबित नहीं हुई, ये भी हमें हासिल करना, और हासिल कर को ये बताना है कि दोनों निस्बतें बराबर हैं, ये दोनों निस्बतें आपस में मसावी हैं, ये साबित करना है। इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब हमें AE की जरूरत है, और AE कौन सी मुसल्लस में हमें मिलते हैं, इस मुसल्लस में AE मिल रहे, तो AED या तो ADE लो, इसका रकबा लो, एरिया ऑफ AR का तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय, ये इसका एरिया कैसा लिखते हैं, 1/2, AE बेस है, उसके बाद में इसका जो उमूद है, इसकी जो हाइट है ये DN है, डिवाइडेड बाय। अब हमें जरूरत है EC की, EC हमें कहाँ हासिल होते हैं, यहाँ पर, तो ये मुसल्लस लेना, ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस लेना। तो अब ये मुसल्लस CD यानी DEC लो, DEC एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2। अब इस मुसल्लस का रकबा हमें मालूम कर रहे हैं, इसके अंदर इसका जो बेस है वो EC है, EC बेस है, और इसकी हाइट हमें कहाँ मिलती है, इसकी हाइट यहाँ है, इसकी हाइट यहाँ है, क्यों, क्योंकि इसका एक ज़ाविया 90 से बड़ा है, तो इसकी हाइट यहाँ पर है DN। तो अब A भी कैंसिल हुआ, A कैंसिल हुआ, DN कैंसिल हुआ, रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। हमें ये तो हासिल हुआ, AD डिवाइड बाय BD हासिल हुआ, AE डिवाइड बाय EC हासिल हुआ। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें हासिल हुआ AE डिवाइड बाय EC और AD डिवाइड बाय BD, ये दो हमें निस्बतें हासिल हुए, लेकिन इन दोनों निस्बतें ये दो आपस में मसावी हैं या नहीं, हमें इस बात को साबित करना है। इस बात को साबित करने के लिए अब यहाँ पर देखिए, ये मुतवाजी खतूत हैं DE और BC, और इस पर कहनी DE कायदा है, और इस कायदे पर दो मुसल्लस बन रहे, कौन सा, BDE और DEC, ये दो मुसल्लस बन रहे। ये दोनों मुसल्लस के रकबे आपस में मसावी होते हैं, क्योंकि अभी पिछले मैं क्या नहीं बताया था, वो समझा कुछ मैं तुम्हें ये शुरू करे से, तो ये की कायदा और दो मुतवाजी खतूत के दरमियान बनने वाले मुसल्लस के रकबे आपस में हमेशा मसावी होते हैं।
इस बात को लिखकर हमें क्या लिखना है कि BDE मुसल्लस का रकबा DEC मुसल्लस के रकबे के बराबर है। तो हमें यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये दोनों मुसल्लस के रकबे आपस में मसावी होते हैं, क्योंकि ये दो मुतवाजी खतूत और ये एक बेस पर बनने वाले मुसल्लस हैं, तो इनके रकबे हमेशा मसावी होते हैं। तो ये तीसरी इक्वेशन। अब यहाँ देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। हमें ये दोनों को इक्वल करना है, इस दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE को निकाल कर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC को डालना है यहाँ पर। तो चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BD। अब यहां पर मैं ADE BDE को हटाकर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC को रखूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE को हटाकर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC डाल दूँ। क्यों? क्योंकि दोनों मसावी हैं। इक्वल टू AD डिवाइड बाय BD। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसका जो एक साइड इक्वल हुआ, तो अगर ये दोनों एक साइड इक्वल हैं तो इसके दूसरे साइड भी आपस में मसावी होते हैं। जैसा हमें ये साबित करें कि AE डिवाइड बाय EC AD डिवाइड बाय BD के मसावी है। AE डिवाइडेड बाय EC बराबर है AD डिवाइडेड बाय BD। ये इक्वेशन का ये साइड और ये इक्वेशन का ये साइड आपस में मसावी हैं, तो दूसरे साइड भी आपस में मसावी होते हैं। इसी बात को हमें साबित करना होता है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को फुल वॉच करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।